द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है क्षेत्रीय परिषदें। भारत में क्षेत्रीय परिषदें किस प्रकार के निकाय हैं? संवैधानिक निकाय, वैधानिक निकाय, कार्यकारी निकाय, न्यायिक निकाय। सही उत्तर है वैधानिक निकाय। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय हैं। ये संवैधानिक निकाय नहीं हैं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत कितनी क्षेत्रीय परिषदें बनाई गईं? 4, 5, 6, 7। सही उत्तर है 5। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत 5 क्षेत्रीय परिषदें उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी स्थापित की गईं। सभी 5 क्षेत्रीय परिषदों का समान अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति। सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री 5 क्षेत्रीय परिषदों में से प्रत्येक के समान अध्यक्ष होते हैं। किसी क्षेत्रीय परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय गृह सचिव। किसी सदस्य राज्य का राज्यपाल। क्रमानुसार किसी सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री। सबसे बड़े राज्य का मुख्य सचिव। सही उत्तर है क्रमानुसार किसी सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री। क्षेत्र में शामिल राज्यों के मुख्यमंत्री बारी बारी से संबंधित क्षेत्रीय परिषद के उपाध्यक्ष होते हैं और प्रत्येक एक समय में 1 वर्ष के लिए यह पद धारण करता है। उत्तर प्रदेश किस क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद। सही उत्तर है मध्य क्षेत्रीय परिषद। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड के साथ मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन मध्य क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार। सही उत्तर है बिहार। बिहार पूर्वी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ मध्य क्षेत्र में शामिल हैं। कथन ए, क्षेत्रीय परिषदें परामर्शात्मक निकाय हैं। कारण आर, उनकी सिफारिशें सदस्य सरकारों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं होती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्षेत्रीय परिषदें परामर्श और सहयोग का मंच प्रदान करती हैं। ये बाध्यकारी न्यायिक निर्णय देने के बजाय मुद्दों पर चर्चा और सिफारिशें करती हैं। उत्तर पूर्वी परिषद की स्थापना किसके अंतर्गत की गई? अनुच्छेद 263, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971, संविधान 42वां संशोधन अधिनियम। सही उत्तर है उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971। उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत स्थापित वैधानिक निकाय है। ये 5 क्षेत्रीय परिषदों से अलग है। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषदों का प्रमुख उद्देश्य नहीं है? अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देना, चर्चा द्वारा क्षेत्रीय मुद्दों का समाधान, संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना, संवैधानिक विवादों का न्याय निर्णय। सही उत्तर है संवैधानिक विवादों का न्याय निर्णय। क्षेत्रीय परिषदें सहयोग, समन्वय और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देती हैं। इन्हें संवैधानिक विवादों का न्याय निर्णय करने की न्यायिक शक्ति प्राप्त नहीं है। क्षेत्रीय परिषदों और अंतर्राज्यीय परिषद के बीच कौन सा अंतर सही है? दोनों का आधार सीधे अनुच्छेद 263 है। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं, अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार है।
क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक है, अंतर्राज्यीय परिषद वैधानिक है। दोनों की स्थापना 1956 के अधिनियम के अंतर्गत हुई। सही उत्तर है क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक है, अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार है। क्षेत्रीय परिषदें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत वैधानिक निकाय हैं, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद का संवैधानिक आधार अनुच्छेद 263 है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है? गुजरात, बिहार, उत्तराखंड, केरल। सही उत्तर है बिहार। बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के साथ पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ओडिशा, उत्तर प्रदेश। सही उत्तर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र, गुजरात और गोवा तथा संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों के साथ पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का हिस्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? छत्तीसगढ़, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड। सही उत्तर है कर्नाटक। कर्नाटक अन्य दक्षिणी राज्यों तथा संबंधित केंद्रशासित प्रदेशों के साथ दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य है। राजस्थान किस क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? मध्य, उत्तरी, पश्चिमी, पूर्वी। सही उत्तर है उत्तरी। राजस्थान उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र, बिहार मध्य क्षेत्र, गुजरात पश्चिमी क्षेत्र, ओडिशा दक्षिणी क्षेत्र। सही उत्तर है गुजरात पश्चिमी क्षेत्र। गुजरात पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में है, उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र में तथा बिहार और ओडिशा पूर्वी क्षेत्र में शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषदों में केंद्र सरकार की ओर से निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व होता है? राष्ट्रपति द्वारा नामित 2 केंद्रीय मंत्री, केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नामित 2 केंद्रीय मंत्री, संसद द्वारा नामित 3 सांसद, महान्यायवादी और सॉलिसिटर जनरल। सही उत्तर है केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा नामित 2 केंद्रीय मंत्री। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद में अध्यक्ष के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री के अतिरिक्त उनके द्वारा नामित 2 अन्य केंद्रीय मंत्री शामिल होते हैं। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय परिषद का सलाहकार होता है? प्रत्येक सदस्य राज्य का मुख्य सचिव, प्रत्येक सदस्य राज्य का राज्यपाल, प्रत्येक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, प्रत्येक राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। सही उत्तर है प्रत्येक सदस्य राज्य का मुख्य सचिव। प्रत्येक सदस्य राज्य का मुख्य सचिव संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। क्षेत्रीय परिषदें निम्नलिखित में से किन विषयों पर चर्चा कर सकती हैं? आर्थिक और सामाजिक नियोजन, राष्ट्रपति का महाभियोग, संविधान संशोधन, न्यायिक नियुक्तियां। सही उत्तर है आर्थिक और सामाजिक नियोजन। आर्थिक और सामाजिक नियोजन, सीमा विवाद, भाषाई अल्पसंख्यक तथा अंतर्राज्यीय परिवहन जैसे विषय क्षेत्रीय परिषदों में चर्चा के विषय हो सकते हैं। कथन ए, क्षेत्रीय परिषदें सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती हैं। कारण आर, ये संघ और राज्यों को क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए साझा मंच प्रदान करती हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। क्षेत्रीय परिषदें संघ और राज्यों तथा पड़ोसी राज्यों के बीच परामर्श और समन्वय को बढ़ावा देकर सहकारी संघवाद को मजबूत करती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक हैं। उनकी सिफारिशें परामर्शात्मक हैं। केंद्रीय गृह मंत्री उनकी अध्यक्षता करते हैं।
कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। तीनों कथन सही हैं। क्षेत्रीय परिषदें वैधानिक एवं परामर्शात्मक निकाय हैं तथा केंद्रीय गृह मंत्री पांचों परिषदों के समान अध्यक्ष होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश उत्तरी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। सही उत्तर है चंडीगढ़। चंडीगढ़ उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। उत्तरी क्षेत्र में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और राजस्थान के साथ दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का सदस्य नहीं है? तेलंगाना, केरल, पुदुचेरी, गोवा। सही उत्तर है गोवा। गोवा पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। तेलंगाना, केरल और पुदुचेरी दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद से संबंधित हैं। क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना का प्रमुख उद्देश्य क्या था? सरकार का एक अतिरिक्त स्तर बनाना, राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना, राज्यों पर न्यायिक नियंत्रण करना, राज्य विधानमंडलों का स्थान लेना। सही उत्तर है राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। क्षेत्रीय परिषदों की परिकल्पना राज्यों के बीच सहयोग, समन्वय और स्वस्थ अंतर्राज्यीय संबंधों को बढ़ावा देने वाले परामर्शात्मक मंच के रूप में की गई थी। निम्नलिखित में से किस विषय पर क्षेत्रीय परिषद विचार विमर्श कर सकती है? अंतर्राज्यीय परिवहन, न्यायाधीशों का महाभियोग, राष्ट्रपति का निर्वाचन, धन विधेयक का प्रमाणीकरण। सही उत्तर है अंतर्राज्यीय परिवहन। अंतर्राज्यीय परिवहन और उससे संबंधित समन्वय क्षेत्रीय परिषदों में विचार विमर्श किए जाने वाले विषयों में शामिल हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? उत्तर प्रदेश मध्य क्षेत्र, ओडिशा पूर्वी क्षेत्र, गुजरात पश्चिमी क्षेत्र, राजस्थान मध्य क्षेत्र। सही उत्तर है राजस्थान मध्य क्षेत्र। राजस्थान मध्य क्षेत्रीय परिषद में नहीं, बल्कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है। कथन ए, उत्तर पूर्वी परिषद 5 क्षेत्रीय परिषदों में से एक नहीं है। कारण आर, इसका गठन संसद के एक पृथक कानून के अंतर्गत हुआ है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है, किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत हुआ, जबकि उत्तर पूर्वी परिषद का गठन पृथक उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के अंतर्गत हुआ। निम्नलिखित में से किस विषय पर क्षेत्रीय परिषदें चर्चा कर सकती हैं? भाषाई अल्पसंख्यक, संविधान संशोधनों की वैधता, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, निर्वाचन विवाद। सही उत्तर है भाषाई अल्पसंख्यक। भाषाई अल्पसंख्यकों से संबंधित समस्याएं उन समान हित के विषयों में शामिल हैं जिन पर क्षेत्रीय परिषदें चर्चा कर सकती हैं। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। सीमा विवाद, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, अंतर्राज्यीय परिवहन। क्षेत्रीय परिषदें किन पर विचार कर सकती हैं? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। क्षेत्रीय परिषदें सीमा विवाद, आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन, अंतर्राज्यीय परिवहन तथा समान क्षेत्रीय हित के अन्य विषयों पर विचार कर सकती हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय हैं। इनके निर्णय परामर्शात्मक होते हैं। ये केंद्र राज्य और अंतर्राज्यीय सहयोग को बढ़ावा देती हैं। कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3।
सही उत्तर है केवल 2 और 3। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक नहीं बल्कि वैधानिक निकाय हैं। इनकी भूमिका परामर्शात्मक है और ये केंद्र राज्य तथा राज्यों के बीच सहयोग को बढ़ावा देती हैं। क्षेत्रीय परिषदों को किसका संस्थागत तंत्र माना जाना सबसे उपयुक्त है? न्यायिक संघवाद, सहकारी संघवाद, राजकोषीय केंद्रीकरण, संसदीय संप्रभुता। सही उत्तर है सहकारी संघवाद। पड़ोसी राज्यों और संघ के बीच संवाद, परामर्श तथा समन्वय को बढ़ावा देकर क्षेत्रीय परिषदें सहकारी संघवाद के महत्वपूर्ण संस्थागत तंत्र के रूप में कार्य करती हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।